हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज क्लासेस। आज हम परसेंटेज कुछ इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स लेके आए हैं आपके लिए, जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। जैसे कि जो आपने कई बार देखा होगा, बैंक हो, एसएससी हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, तो इनमें जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें कुछ परसेंटेज जो होती हैं उसमें हमको जो टाइम मिलता है मैक्सिमम 45 सेकंड मिलती हैं, मैक्सिमम 45 सेकंड मिलती हैं। तो हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने में हमको 5 से 10 सेकंड लग जाती हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक मिस्टेक है हमारी, बहुत बड़ी उसमें। तो इसके लिए हमने एक सीरीज़ तैयार की है। तो इसमें हम देखते हैं परसेंटेज को नॉर्मल अगर हम इसको याद कर लेंगे तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प करोगी। 1 सेकंड में हम क्वेश्चन के एंड तक पहुँच पाएंगे, क्वेश्चन को समझ पाएंगे ईजीली। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसमें हम क्या हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100, कोई भी चीज़ हो जिसको हम 100 से कंपेयर करते हैं उसको परसेंटेज कहते हैं। जैसे कि 100 में से 5 तो 5/100 = 0.5। तो हम जानते हैं अगर क्वेश्चन में हमारे में 1% दे रखा हो, 2% हो, 4% हो, 5% हो, ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही होता है हमारा। तो 1% का नॉर्मल मतलब 1/10 100 होता है, 2% का 1/50 होता है शॉर्ट फॉर्म में, 4 का 1/24 5 होता है और 5 का 1/10 होता है। तो ये नॉर्मल तरीके चले जाते हैं अपने। अभी जो हमारे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें हमारे में कहीं वृद्धि होती है, कहीं हानि होती है। तो अगर 50% की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है तो 1/2 नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, इसको तो कुछ है नहीं। अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में 33.33% की हानि हो रही है, लाभ हो रहा हो, या कहीं कहीं होता है कि 33/3% की वृद्धि होती है। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया भी था जिसमें 33/3% की वृद्धि हो रही थी। तो उसको सॉल्व करने में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे, तो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो इसको नॉर्मल देखेंगे तो 1/, इसका अगर हम याद कर लेते हैं, इसको हम मगअप कर लेते हैं तो ये 1/3 बना आता है। तो ये हमारे सॉल्व हम क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, जल्दी से जल्दी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही 2/3 होता है, 2/3 का होता है 2/3 = 66 2/3 नॉर्मल ये परसेंटेज होता है, ये फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है। अगर 1/6 होता है तो 16.66% होता है। इसका अगर हम फ्रैक्शन के रूप में लेते हैं तो 16 सही 16 सही 2/3% होता है। क्वेश्चन में चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, या ये आ जाए, तीनों का मतलब सेम होगा। ऐसे ही अगर 1/7 होता है तो 14.28% यानी 14 सही 2/7% होता है। 1/8% आए तो 12.5 होता है। इसका फ्रैक्शन निकालते हैं, 12 सही 1/2 होता है। तो 12 तो हमारा नॉर्मल हो ही गया इधर, और 0 पॉइंट का हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/2। तो ये एक समझने का तरीका हो जाता है। 0.5 को 0.5 है, इसको नॉर्मल हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना। तो 12 सही 1/2 इसका ये हो जाएगा। नॉर्मल है। नेक्स्ट 1/9 होता है तो 11.11% होता है, यानी कि 11 सही 1/9। अभी यहाँ से हम एक चीज़ देखो, जिसमें ये पॉइंट से पहले की जो संख्या है सारी, इसके 11.11 है, इसमें 9 है, तो ये तो अपनी नॉर्मल रहेगी। ये अपने को याद करना है। अगर इनमें से कोई भी आता है, ये आता है, तो इसका मतलब 1/9 होता है, 11 हट जाएगा। ठीक है। अगर आप सबकी इच्छा हो तो कमेंट में मुझे बताना, इसकी हम एक ट्रिक लेके आएंगे, सबको याद करने की, समझने की ट्रिक लेके आएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे उसमें। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जब। 1/10 है तो 10% हो जाएगा इसका। तो अब 1/11 होता है 1/11, तो इसका 9.09% होता है, और नॉर्मल इसका 1/11 हो जाता है। अब क्वेश्चन में ये आए 9/9 सही 1/11, तो इसको नॉर्मल समझ सकते हैं, इसको हम 1/11 भी, इसके अगर परसेंटेज हटाएंगे हम तो 1/11 हमारा हो जाएगा, यह 9.9 हो जाता है। नेक्स्ट 1/12, तो इसका 8.33% है, 8 से 1/3% हो जाता है। 1/13 का 7.68% यानी 7 से 9/13% हो जाता है। 1/14 का 7.141% यानी 7 से 1/7% हो जाता है। और 1/15 का 6.6% यानी 6 से 2/3% इसका ये हो जाता है। तो बहुत ईजी तरीके से इनको हम समझ पाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा समय भी बहुत ज़्यादा बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं
1/16 है, 1/16 यानी 2.2 सॉरी माफ़ कीजिएगा 1/16 इक्वल टू 6.25% यानी 6 सही 1/4%। मैक्स 1/70 है यानी 5.88% यानी 5 सही 15/17%। दूसरा 1/18 यानी 5.55% यानी 5 सही 5/9%। और 1 नेक्स्ट 1/19 5.26%।